Faraday's laws of electromagnetic induction. अभी तक हमने ये देखा कि करंट की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होती है या फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फैराडे ने कुछ लॉ दिए, उन लॉ को हम आज पढ़ेंगे। देन फर्स्ट लॉ, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a loop changes with time or magnetic lines of force are cut by a conducting wire, then EMF is produced in a loop or in that wire. This EMF is called induced EMF, and if the circuit is closed, then current will be induced. This current is called as induced current. तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में कहा कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप चेंजेस विद टाइम, तो उस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होती है। इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू देखना चाहें, इस तरीके से होगा। इट इज ए लूप। हम एक बार मैग्नेट लें और हम ही जानते हैं कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही होंगी। अगर हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के तरफ मूव कराएं कुछ वेलोसिटी से, तो हम ये देखेंगे कि पहले तो 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही थी, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। इस तरीके से ये जो लूप है, इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। तो इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगी। ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली देखा। और फैराडे ने दूसरी बात ये बताई कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए, हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि इस पेन के इनवर्ड डायरेक्शन में है, और किसी कंडक्टिंग वायर को, इट इज ए कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर को मैं इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं, तो इस कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि अगर किसी चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए, तो उस चार्ज पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। तो इस कंडक्टिंग वायर को हम देखें तो इस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इस कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर के लोएस्ट पॉइंट पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे और अपर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर का अपर पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा और जो लोअर पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इस कंडक्टिंग वायर में किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। Then second law, in case of loop, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux with respect to time. In case of wire, the induced EMF is equal to the rate of which magnetic lines of force are cut by wire. Then induced EMF is equal to minus delta phi upon delta t. Then minus sign indicates that EMF will be
induce in such a way that it will oppose the change of flux, and SI unit of induced EMF is Weber per second, that is equal to volt.